नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक आईबीपीएस विद मंजीत में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रीजनिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें दोस्तों हम सभी डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन पजल और सेटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 10 people joined a company on either the 5th or 18th of 5 different months: May, June, September, October, November. Unless explicitly stated otherwise, when a person joins a specific number of months before or after, they must both join on exact same date. For instance, if A joined 3 months before B, their arrival date match. तो दोस्तों 10 लोग हैं, वो 10 अलग अलग डेट को 5 और 18 को अलग अलग 5 मंथ में ज्वाइन करते हैं। और ये बोला है कि अगर मेंशन नहीं होगा इसमें और अगर लिखा होगा कि ए जो है वो 3 महीने पहले बी से ज्वाइन किया है, तो दोनों का डेट जो है वो सेम होगा, अगर मेंशन नहीं किया होगा तब। चलिए दोस्तों लिख लेते हैं पहले। मई 5/18, जून 5/18, सितंबर 5/18, अक्टूबर 5/18 और नवंबर 5/18। दोस्तों हमारा ये 5 महीने का हो गया। बोला क्यू joined the company in September। तो दोस्तों क्यू अगर सितंबर में करेगा तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? क्यू 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 और क्यू, ये दो पॉसिबिलिटी आएगी। या तो क्यू 18 सितंबर को होगा या फिर क्यू 5 सितंबर को होगा। आगे एग्जैक्टली 2 people join in period between Q and Y। Q और Y के बीच में 2 people, while Y did not join in June। Y जून में नहीं होगा। Y not in June। आगे आगे बोल रहा है W did join in June। W जो है वो जून में होगा, कब है ये फिक्स नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ज्वाइंड आफ्टर V, जो V के बाद जिनका ज्वाइनिंग हुआ है, इज आइडेंटिकल टू द नंबर ऑफ पीपल हु ज्वाइंड बिफोर Z। Z के पहले जिनका हुआ उनके बराबर है। एंड T ज्वाइंड इमीडिएटली प्रायर टू X। T जो है इमीडिएट पहले Z के ज्वाइन किया है। X ज्वाइंड इमीडिएटली 4 month बिफोर Q। X जो है 4 month बिफोर, यानी कि 3 मंथ का गैप। यहाँ दोस्तों मंथ है, अगर वो गैप होगा जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था तब पर भी काउंट करना होता है। मंथ बोला है तब, प्लेस बोलता तब नहीं करता। बट दे डिड नॉट शेयर द सेम कैलेंडर डेट। दोनों का डेट जो है वो डिफरेंट होगा, डेट डिफरेंट। फाइनली यू ज्वाइंड समवेयर बिफोर एस। यू जो है एस के पहले ज्वाइन किया है। और आर ज्वाइंड एटलीस्ट वन, आर जो है एटलीस्ट 1 month बिफोर यू। 1 month बिफोर यानी कि एक भी गैप नहीं है, एटलीस्ट, ठीक है। एंड जेड ज्वाइन द कंपनी प्रायर टू सितंबर। और जेड जो है वो सितंबर के पहले है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्यू से 1 2 वाई जून में आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो नीचे आएगा 1 2 वाई, 1 2 वाई। दोस्तों यहाँ से देखें तो 1 2 वाई मई में आ रहा है, तो ठीक है ये वाला। अब दोस्तों बोला क्यू से 3 महीने पहले एक्स होगा, तो क्यू से 3 महीने पहले। क्यू सितंबर में है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखोगे तो मई और सितंबर के बीच में जून जुलाई अगस्त 3 मंथ आ रहा है, तो मई में होगा एक्स। बट क्या बोला, दोनों का डेट डिफरेंट होगा, तो यहाँ 18 को है तो यहाँ 5 को होगा, 18 को है तो 5 को होगा।
यहाँ 5 को है तो 18 को होगा, लेकिन ऊपर वाले में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो है y ये नीचे होगा, और यहाँ पे दोनों में ही 1 2 y, और यहाँ पे दोनों में x 18 मे को आएगा। अब आगे ये हो गया, ये हो गया। दोस्तों बोला है सितंबर के ऊपर z होगा। ओके, z सितंबर के ऊपर होगा, और तो दोस्तों इस वाले पोजीशन में, इस वाले कंडीशन में W एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा। W को जून में बोला है, पहले W को फिल कर ले रहा है, और इस वाले में भी एक बार यहाँ आएगा और एक बार यहाँ आएगा। अब दोस्तों अगर इस वाले कंडीशन को देखें, Z के ऊपर जस्ट T होगा, और Z का जो पोजीशन है वो सितंबर से ऊपर है, तो सितंबर यहाँ, सितंबर से ऊपर यही पोजीशन बच रहा है जहाँ पे Z और T आ सकता है। इसमें दोस्तों सितंबर यहाँ पे, सितंबर के ऊपर स्पेस ही नहीं है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि हमें 2 कंसेक्यूटिव स्पेस चाहिए। यहाँ पे भी दोस्तों सितंबर के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव स्पेस नहीं है, दोनों अलग अलग जगह पे है, और यहाँ पे भी दोनों कंसेक्यूटिव स्पेस नहीं है, तो मेरी तीनों पॉसिबिलिटी गलत हुई। एक ही अभी एक ही ये जो है वो सही है। तो W के ऊपर Z, Z के ऊपर T और ऊपर X, और क्या बोला, जितने Z के ऊपर है उतने ही V के नीचे है। Z के ऊपर 2, तो V के नीचे 2। अब है S के ऊपर U, और U के एक मंथ के गैप पे R। तो दोस्तों यहाँ मेंशन नहीं था डेट सेम है कि नहीं, मतलब डेट मेंशन नहीं था, इसलिए ये दोनों सेम ही डेट को आया। और एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर, मतलब जब एक का गैप होता है तो इमीडिएट मंथ में होगा ना, जैसे कि हम लोग करते हैं 1 प्लेस अवे, तो इमीडिएट होता है C और X, उसी प्रकार 1 मंथ बिफोर बोला तो इमीडिएट मंथ में होंगे, और दोनों का डेट भी सेम होगा क्योंकि हम मेंशन नहीं किया है। दोस्तों ये हमारा आंसर है XGZWRQUVYS। सभी लोग आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। 6 people works at advertising agency. They are ABCDEF. Each holds a unique rank. सभी का रैंक अलग अलग है। Planner is the senior most position. Executive is the junior most position. तो प्लानर जो है वो सीनियर मोस्ट पोजीशन है, प्लानर। और उसके बाद डिजाइनर है, राइटर, डायरेक्टर और मैनेजर, और सबसे लास्ट में एग्जीक्यूटिव। ये दोस्तों 6 डेजिग्नेशन है, और इस पे अलग अलग बंदे बैठे हैं, अलग अलग पोजीशन पे है, और सभी को अलग अलग ब्रांड के शूज पसंद है। F इज सीनियर टू द डायरेक्टर, तो F जो है डायरेक्टर के सीनियर बोला है, ठीक है। द नाइकी वेयर इज 2 रैंक जूनियर टू F, जो नाइकी है वो 2 रैंक जूनियर है F से। 2 people आर रैंक बिटवीन नाइकी एंड B, नाइकी और B के बीच में 2 लोग। द रिबॉक वेयरर इज 3 रैंक सीनियर टू D, D से 3 रैंक सीनियर रिबॉक। D वेयर्स अडिडास, D के पास अडिडास है। द रिबॉक वेयरर इज नॉट द प्लानर, रिबॉक प्लानर नहीं होगा। अच्छा, आगे द लिबर्टी वेयरर इज 1 रैंक जूनियर टू फिला, फिला के इमीडिएट नीचे लिबर्टी। E इज सीनियर टू A, E जो है सीनियर है A से, और नाइदर A नॉर E वेयर्स पूमा,
ई ना ही ए के पास पूमा है। सी इज नॉट द मैनेजर, तो सी जो है वो मैनेजर नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। डायरेक्टर के ऊपर एफ है, तो एफ यहाँ आ सकता है। एफ यहाँ आ सकता है और एफ यहाँ आ सकता है। अब क्या बोला, एफ से एक छोड़कर नीचे नाइकी है। एफ से एक छोड़कर नीचे नाइकी है। एफ से एक छोड़कर नीचे नाइकी है। नाइकी से दो छोड़कर बी है, तो नीचे पॉसिबल नहीं, 1 2 बी। नाइकी से एक दो बी, और नाइकी से एक दो बी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आगे रिबॉक प्लानर नहीं है, तो ठीक है प्लानर नहीं है रिबॉक, तो रिबॉक यहाँ आ सकता है। एक दो छोड़कर डी, एडिडास नहीं पॉसिबल है। रिबॉक यहाँ अगर आएगा, रिबॉक तो एक दो छोड़कर डी, और ये एडिडास। इसमें दोस्तों अगर देखिए रिबॉक यहाँ पे हो सकता है, तो रिबॉक से एक दो छोड़कर डी यहाँ भी आ सकता है। डी रिबॉक प्लानर नहीं है, ठीक है। तो रिबॉक अगर एफ को लेंगे, तो रिबॉक तो ए दो छोड़कर डी एडिडास। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है कि एफ अगर यहाँ पे लेंगे, एफ बी, रिबॉक अगर यहाँ पे होगा, तो 1 2 डी एडिडास हमारा यहाँ पे होगा, और नाइकी यहाँ पे होगा। इस वाले में देखिए तो अगर रिबॉक को यहाँ लेते हैं, तो 1 2 डी, यहाँ पे रिबॉक 1 2 डी एडिडास। ये वाला भी हो गया। अभी ये वाला हो गया। अभी हमें दो स्पेस चाहिए फिला और लिबर्टी के लिए, तो लगातार दो कंसेक्यूटिव स्पेस यहीं पे है। फिला हमारा प्लानर हो गया, और लिबर्टी बी आ गया डिजाइनर। यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव स्पेस फिला नहीं पॉसिबल है, फिला लिबर्टी नहीं पॉसिबल है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। फिला नहीं पॉसिबल है, फिला नहीं पॉसिबल है, फिला नहीं पॉसिबल है। इस वाले में दोस्तों पॉसिबल है हमारा। यहाँ पे आ जाएगा फिला, और ये आ जाएगा लिबर्टी, तो बीच के दोनों ही पॉसिबिलिटी गलत हो गए। अब दोस्तों आगे क्या बोला, ई और ए को पूमा नहीं पसंद है। ओके, इसमें दोस्तों एक ही बचा है अभी, पूमा, जो यहाँ आने वाला है। और अगर ई ए के ऊपर है, तो ई यहाँ पे आया, एफ पूमा नहीं, तो ए को नाइकी पसंद है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, एक ही स्पेस बचा पूमा के लिए यहाँ पे, और ई के ऊपर ए आएगा। ई अगर रिबॉक होगा तो ए नाइकी हो जाएगा, और उसके नीचे पूमा, और फिर अदिदास। ठीक है, ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। लेकिन दोस्तों सी इज नॉट द मैनेजर बोला है, और यहाँ पे सी मैनेजर में आ रहा है, तो ये वाला गलत है, और सी यहाँ डायरेक्टर पे है, तो ये वाला सही है। तो हमारा जो आंसर है, ई फिला, बी लिबर्टी, एफ रिबॉक, सी पूमा, ए नाइकी, और डी अदिदास। तो दोस्तों ये आंसर है हमारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 इंडिविजुअल्स आर सीटेड विथ इक्वल स्पेसिंग अराउंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके चारों ओर लोग बैठे हैं। थ्री पीपल ऑक्यूपाई द कॉर्नर। ओके, 3 कॉर्नर पे हैं। थ्री ऑक्यूपाई द कॉर्नर सीट्स एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जो कॉर्नर पे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं, और जो मिडल पे हैं वो अंदर की ओर देख रहे हैं। एंड द रिमेनिंग sit in pairs along the middle of each side facing toward the center। तो जो दो दो बैठे हैं हर एक साइड पे वो अंदर की ओर देख रहे हैं। अंदर अंदर। तो ये दोस्तों हो गया अंदर। आगे, डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। डी जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। ए हु इज पोजिशन एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। ए जो है कॉर्नर पे है, तो अगर हम लोग ए को पुट करें, ए के इमीडिएट लेफ्ट में डी, ए इमीडिएट लेफ्ट में डी, ए इमीडिएट लेफ्ट में डी, और ए इमीडिएट लेफ्ट में डी। जी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। जी जो है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई के। एंड एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी। एफ और जी आसपास है। बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। बी जो है वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में है। एंड बोथ बी एंड आई फेस टुवर्ड द सेंटर। और बी और आई दोनों ही इनवर्ड फेस कर रहे हैं। ओके। एडिशनली सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच। सी जो है सेकेंड टू द राइट है एच के। हु फेसेस टुवर्ड द सेंटर। एच जो है वो भी इनवर्ड देख रहा है। फाइनली सी एंड बी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। सी के बगल में बी नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वाले पोजीशन में अगर आप देखो तो कुछ आगे मेंशन नहीं किया इसके बारे में, लेकिन एक चीज जो हमें पता है कि जो बी है वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में है, और बी और आई दोनों इनवर्ड फेस कर रहे हैं। तो इस वाले कंडीशन में बी और आई यहाँ पे आ सकता है, और बी और आई यहाँ पे आ सकता है, या फिर बी और आई यहाँ पे आ सकता है, और बी और आई यहाँ पे आ सकता है। तो इससे दोस्तों हमने इतना निकाल लिया कि बी और आई यहाँ पे आएगा। अब दोस्तों चेक करते हैं। बोला है एच के इमीडिएट, एच जो है वो इनवर्ड फेस कर रहा है, और उससे एक छोड़कर राइट में सी है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों पोजीशन खाली इनवर्ड की, लेकिन यहाँ पे अगर हम एच को देंगे, एक जगह आ सकता है एच, यहाँ से एक छोड़कर सी राइट में यहाँ आएगा, लेकिन सी बी के बगल में नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत होगी। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, एच यहाँ पे हो सकता है नहीं, तो एच के लिए एक ही स्पेस बचा, एच और सी, और इस वाले में भी एच और सी, एक स्पेस बचा। अब दोस्तों यहाँ पे चेक करें, एच एच के राइट में सी। दोस्तों इस वाली पॉसिबिलिटी में तो सेट ही नहीं हो रहा है। कैसे? यहाँ पे एच आएगा और यहाँ से सी नहीं आ सकता, यहाँ पे एच आएगा सी नहीं आ सकता, एच आएगा राइट में सी नहीं आ सकता। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी गलत हो गई। दोस्तों ये दोनों तो गलत हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोला ये हो गया, ये हो गया एच और सी, और एफ और जी जो है वो आसपास बैठेंगे, ठीक है। एफ और जी आसपास हैं, और जी के, एफ और जी आसपास हैं, एफ और जी आसपास है, और ई जी जो है वो, तो दोस्तों जी यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ पे आएगा, तभी ई यहाँ पे आ पाएगा।
इसमें F और G जो है वो कंसेक्यूटिव प्लेस पे है और G जो है वो एक लेफ्ट में है E के। तो दोस्तों ये हमारा आंसर, सभी लोग आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 इंडिविजुअल्स सिट इन अ सिंगल लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, सभी नॉर्थ को फेस कर रहे हैं और ईच पर्सन ऑक्यूपाइज अ यूनिकली कलर्ड सीट, सभी का जो सीट है वो अलग अलग कलर का है, रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, सायन, ब्लैक, टील। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एन, जो एन के लेफ्ट में बैठे हैं, इज वन लेस देन द नंबर ऑफ सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, राइट ऑफ ओ, ओ के राइट से -1, एंड पी सिट्स इन द ग्रीन सीट, पी जो है वो ग्रीन सीट पे बैठा है, एंड इज पोजीशन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, और एन के सेकंड लेफ्ट में है। ओ डज नॉट सिट नेक्स्ट टू पी, ओ जो है वो पी के बगल में नहीं बैठा है। एग्जैक्टली टू पीपल सिट बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में दो लोग का गैप है। द पीपल इन ब्लैक सीट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, जो ब्लैक कलर की सीट पे बैठा है वो इमीडिएट लेफ्ट है एस के। आगे, टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन इन द पिंक सीट, टी जो है वो पिंक के सेकंड राइट में है। बट टी डज नॉट ऑक्यूपाई टील सीट, टी का सीट जो है वो टील कलर का नहीं है। क्यू सीट एडजेसेंट टू द पर्सन इन टील सीट, क्यू के बगल में टील होगा या तो इस साइड या फिर इस साइड। एग्जैक्टली टू पीपल सिट बिटवीन रेड एंड साइन, रेड और साइन के बीच में दो। फाइनली द पर्सन इन ब्लू सीट, जो ब्लू सीट में है, सिट्स डायरेक्टली नेक्स्ट टू द पर्सन इन साइन, उसके बगल में साइन होगा या तो लेफ्ट या तो राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों स्टार्ट करना है पी से एन, एन से ओ। तो पी हमारा, पी से स्टार्ट करेंगे। पी को बोला है ग्रीन सीट है, GRN, ग्रीन, और उसके एक लेफ्ट में, एन के एक लेफ्ट में पी है, और पी के जितने लेफ्ट में है 1 2, वो ओ के राइट से एक कम है, यानी कि ओ का एक ज्यादा होगा। 1 2 3 ओ, ठीक है। अभी अगर पी हमारा सेकंड वाले पोजीशन पे हो, GRN, एक एन, 1 2 3, 1 2 3 4 ओ। तो दोस्तों यहाँ पे ओ आ रहा है, लेकिन ओ जो है ये पी के बगल में है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं होगा। आगे देखते हैं। अगर पी को यहाँ पे दे तो एन हमारा यहाँ आ जाएगा। अगर पी यहाँ होगा, एन यहाँ होगा, तो पी के लेफ्ट में 1 2 3 4, और ओ के राइट में 5 होगा, 1 2 3 4 5। तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे ओ आएगा और वो बगल में नहीं आना चाहिए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत होगी। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन बचा है। अगर एन यहाँ होगा तो पी यहाँ होगा, और इसके लेफ्ट में 1 2 3 4 5, तो इसके राइट में 1 2 3 4 5 6 ओ। और अगर एन यहाँ होगा तो 1 2 3 4 5 6, और ओ चाह कर भी 6 ज्यादा नहीं हो सकता, 6 ही हो सकता है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आगे फाइनली, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब क्या बोला, पी ग्रीन है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ओ के बगल में पी नहीं, ये हो गया। अभी दोस्तों आर से दो छोड़कर एस है, आर से दो छोड़कर एस है, और एस के इमीडिएट ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पे कलर खाली है। अब आर है, दो छोड़कर एस जा नहीं सकता, या फिर एस है, यहाँ ब्लैक आ नहीं सकता, इसके लिए यही वाला होगा, आर 1 2 एस, और उसके इमीडिएट लेफ्ट में ब्लैक।
और इस वाले में देखिए तो आर 1 2 S यहाँ पे नहीं आ सकता, लेकिन इस वाले में एस यहाँ हो सकता है और आर यहाँ हो सकता है, क्योंकि वो बताया नहीं है कि राइट में लेफ्ट में, तो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ पे ब्लैक हो सकता है। और कोई पोजीशन एक और बन रहा है इसमें कि एन यहाँ पे है, पी ग्रीन यहाँ पे है और ओ यहाँ पे है। तो अगर आर यहाँ होगा, R12S नहीं पॉसिबल है, R12S नहीं पॉसिबल है, तो दोस्तों नहीं पॉसिबिलिटी है, वही एक ऑप्शन बच रहा है इसमें। अब चलते हैं आगे। पिंक के एक राइट में टी है, तो दोस्तों पिंक अगर यहाँ देंगे तो एक राइट में टी पॉसिबल नहीं है, पिंक यहाँ देंगे तो एक राइट में टी पॉसिबल यहाँ नहीं है, तो यही बच रहा है पिंक, आर पिंक होगा और एक राइट में टी होगा। और यहाँ पे अगर देखें तो पिंक में टी, पिंक एक राइट टी नहीं पॉसिबल है, पिंक नहीं पॉसिबल है, तो एस पिंक होगा और एक राइट में टी यहाँ पे होगा। हो गया, पिंक से एक टी। अब दोस्तों अगर आप देखो तो रेड से दो छोड़कर सायन है, तो रेड अगर यहाँ पे दे 1 2 साइन पॉसिबल नहीं, रेड 1 2 साइन पॉसिबल है, रेड। तो रेड अगर यहाँ पे दे 1 2 साइन यहाँ पे आएगा, साइन के बगल में ब्लू, लेकिन दोस्तों क्यू है, क्यू के बगल में टील आएगा, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे रेड नहीं, यहाँ पे साइन नहीं होगा, यहाँ पे दोस्तों क्योंकि एक ही स्पेस बच रहा है क्यू के लिए यहाँ पे और यह यहाँ पे, और क्यू के बगल में टील बोला है तो टील यहाँ पे आएगा, लेकिन टी को टील सीट नहीं मिला है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। और क्यू के बगल में यहाँ पे टील और यहाँ पे रेड 1 2 साइन और टी हमारा ब्लू हो जाएगा। टी टील नहीं है, ये हो गया क्यू के बगल में टील, ब्लू साइन, रेड से 2 साइन। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर है, ओ ब्लैक, एस टील, क्यू रेड, पी ग्रीन, आर पिंक, एन सायन, टी ब्लू। सभी लोग आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 यूनिक आइटम्स, बैग, चेयर, बॉटल, फोन, टीवी, टेबल एंड वॉच आर बॉट ऑनलाइन विथ ईच फीचरिंग अ डिस्टिंक्ट कलर। तो 7 आइटम खरीदा गया है जिसका सभी का कलर अलग अलग है और सभी अलग अलग मेथड से यूज करके पे किया गया, जैसे किसी ने गूगल पे यूज किया, किसी ने भीम यूज किया, किसी ने कैश ऑन डिलीवरी की है, पेटीएम, फोन पे। अच्छा, तो दोस्तों इसमें कांस्टेंट वाला जो टर्म है वो हम लोग पहले लिख लेंगे। तो हमारा कांस्टेंट टर्म इसमें आइटम है बैग, चेयर, बॉटल, फोन, टीवी, टेबल और वॉच। ये दोस्तों कांस्टेंट है, बाकी सब जो है वो वेरिएबल है। आराम से इसमें पहले जो कांस्टेंट आपको लग रहा है क्वेश्चन में वो एक साइड में भी, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। द रेड आइटम इज द बैग, बैग जो है वो रेड है, विच इज नॉट परचेज यूजिंग गूगल पे और भीम, इसको गूगल पे और भीम ऐप यूज करके नहीं पे किया गया है। अच्छा, while the blue item was paid using पेटीएम, जो ब्लू आइटम होगा वो पेटीएम के द्वारा पे किया गया है। बट इट इज नॉट चेयर, चेयर ब्लू नहीं है और ना ही इसे पेटीएम से पे किया गया है। आगे, द वॉच वॉज बॉट विथ अ क्रेडिट कार्ड, वॉच को क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया है, क्रेडिट कार्ड। आगे क्या बोल रहा है, बट इट इज नॉट ग्रीन, वॉच जो है वो ग्रीन कलर की नहीं है।
एंड द टेबल इज नाइदर ब्लू नॉर येलो। टेबल जो है ना ही ब्लू है ना ही येलो है। नॉर वॉज इट पेड वाया गूगल पे और वीम। इसे ना ही गूगल पे के द्वारा पे किया गया है और ना ही भीम ऐप के द्वारा पे किया गया है। Furthermore, the item paid for with PhonePe is neither टेबल। टेबल जो है वो फोन पे के द्वारा पे नहीं किया गया है। टेबल फोन पे, और जो फोन पे के द्वारा पे किया गया है उसमें रेड और ब्लैक नहीं होगा। रेड यानी कि यहाँ भी फोन पे नहीं यूज किया गया है। ठीक, आगे। एंड द बॉटल वॉज नॉट पेड वाया फोन पे और पेटीएम। बॉटल को ना ही फोन पे और ना ही पेटीएम के द्वारा पे किया गया है। नॉर इज इट ब्लैक और ब्राउन। और बॉटल जो है वो ना ही ब्लैक है और ना ही ब्राउन है। एडिशनली द डेबिट कार्ड वॉज नॉट यूज टू बाय द बैग। बैग को डेबिट कार्ड यूज नहीं किया गया है। डेबिट कार्ड। नॉर वॉज इट यूज फॉर अ ब्लैक और ग्रीन आइटम। डेबिट कार्ड किसी भी ब्लैक या ग्रीन चीज के लिए नहीं यूज किया गया है। एंड द आइटम पेड वाया गूगल पे इज नॉट बॉटल। यहाँ पे भी गूगल पे से नहीं पे किया गया है। नॉर इट इज ब्लैक और येलो। गूगल पे के द्वारा ना ही कोई ब्लैक सामान खरीदा गया है ना ही येलो। फाइनली द टीवी वॉज नॉट परचेज यूजिंग फोन पे और पेटीएम। टीवी जो है वो भी ना ही फोन पे के द्वारा खरीदा गया है ना ही पेटीएम के द्वारा। आगे। इट्स कलर इज नाइदर ग्रीन नॉर ब्राउन। टीवी का कलर भी ना ही ग्रीन है और ना ही ब्राउन है। एंड द चेयर इटसेल्फ इज नॉट ग्रीन। चेयर भी ग्रीन नहीं है। तो दोस्तों हमने सारे ही पॉइंट्स नोट कर लिए हैं। काफी लंबा क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमने सारे ही नोट कर लिए हैं, तो अगर हमें पॉइंट आउट करना है तो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे रेड है और ब्लू जो है वो पेटीएम के द्वारा पे होगा, तो यहाँ पे पेटीएम नहीं आएगा। तो पेटीएम कहाँ का नहीं आएगा, यहाँ पेटीएम नहीं होगा, यहाँ पेटीएम नहीं है, यहाँ पेटीएम नहीं है और यहाँ पेटीएम नहीं है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बच रहा है, टेबल और फोन। लेकिन टेबल बोला है ब्लू कलर का नहीं हो सकता है, इसके फोन में हमारा होगा पेटीएम और वो होगा ब्लू कलर का। ठीक, अब दोस्तों आगे देखते हैं। फोन पे यहाँ नहीं है, फोन पे यहाँ नहीं है, फोन पे यहाँ नहीं है, फोन पे यहाँ नहीं है और यहाँ क्रेडिट कार्ड है। तो फोन पे के लिए एक ही जगह बच रहा है, चेयर पे। अभी फोन पे के लिए रेड और ब्लैक नहीं यूज होगा, तो यहाँ पे तो रेड नहीं होगा, इस वाले में ना ही रेड होगा और ना ही ब्लैक यूज होगा। ठीक, या यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देते हैं। फोन पे में ना ही रेड आएगा और ना ही ब्लैक आएगा, क्योंकि फोन पे आ गया ना, वहां पे फोन पे में रेड ब्लैक नहीं आएगा। अब दोस्तों में हम लोग के पास बचा गूगल पे। गूगल पे गूगल पे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं और यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो एक ही जगह बच रहा है गूगल पे के लिए,
टीवी। गूगल पे में क्या बोला, ब्लैक और येलो नहीं आएगा, तो यहाँ पे ब्लैक और येलो नहीं होगा। गूगल पे हो गया। अब देखते हैं भीम। भीम यहाँ नहीं है, भीम यहाँ नहीं है, तो एक ही फेस बच रहा है, ये वाला। तो भीम ऐप यहाँ पे यूज होगा। भीम ऐप से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, खत्म। और अब एक हमारे पास बचा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड यहाँ पे नहीं है, तो डेबिट कार्ड यहाँ होगा, तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी हुआ होगा। तो हमने सारे ही मोड्स ऑफ पेमेंट फिल कर लिए। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू पेमेंट हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे ब्लू नहीं है और येलो यहाँ नहीं, अच्छा येलो, येलो यहाँ नहीं है, और कहाँ पे येलो नहीं है, ब्लैक यहाँ नहीं, ब्लैक यहाँ नहीं, ब्लैक यहाँ पे नहीं होगा, ब्लैक बॉटल में नहीं होगा, यहाँ ब्लैक नहीं है, यहाँ ब्लैक नहीं है। तो ब्लैक के लिए दो जगह बचा, डेबिट कार्ड और वॉच। लेकिन बोला है ब्लैक जो है वो डेबिट कार्ड में नहीं होगा, यहाँ पे ना ही ब्लैक आएगा ना ही ग्रीन आएगा, तो एक ही जगह बच रहा है ब्लैक के लिए, ये। अब दोस्तों ग्रीन चेक करें, तो ग्रीन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तीन जगह ग्रीन नहीं है, और ग्रीन यहाँ भी नहीं है, तो ग्रीन के लिए एक ही स्पेस बचा है बॉटल में। यहाँ पे ग्रीन नहीं है, यहाँ ग्रीन नहीं है, यहाँ पे ग्रीन नहीं है, और यहाँ ग्रीन नहीं है, तो एक दो तीन चार, एक ही स्पेस बचा था यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों रेड और ब्लैक तो ऑलरेडी फिल हो गया, तो ब्लू, ब्लू यहाँ पे नहीं है, और ब्लू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ब्लू यहाँ पे नहीं है, ब्लू ऑलरेडी फिल है, ब्लू को छोड़ देते हैं। येलो, येलो यहाँ पे नहीं है, येलो यहाँ पे नहीं है, दोनों स्पेस पे येलो नहीं है, ऊपर एक ही स्पेस बचा है यहाँ पे फोन पे, जहाँ पे येलो हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ ब्राउन नहीं है, तो ब्राउन यहाँ होगा, और एक जो कलर बचा है ग्रे, तो यहाँ पे ग्रे आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन अच्छे थे, आप सभी को उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी तरीके के नए 5 सवालों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट मैं चैनल में पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।